So welcome friends. Today we are going to discuss how to pass journal entries. So here are some transaction जो कि ज़्यादातर एग्जाम्स में ये सारे ट्रांजेक्शन्स पूछे जाते हैं। हमारे पास टोटल 24 ट्रांजेक्शन्स है। हम लोग 24 ट्रांजेक्शन्स को पढ़ेंगे और सारे ट्रांजेक्शन्स को डील आउट करेंगे कि हम लोग कैसे जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो आप लोगों को पता ही है 3 तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट जो होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, एंड रियल अकाउंट में डेबिट what comes in and credit what goes out, और nominal account में डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो हम लोग सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एंट्री पास करना सीखेंगे। ट्रांजेक्शन है अलाइस स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹10,000, मीन्स अलाइस ने बिजनेस में कैपिटल लगाया है तो अलाइस कैपिटल को क्रेडिट करेंगे और कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। कैश बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट वर्ड्स कम से, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट और अलाइस अकाउंट क्रेडिट करेंगे। और हम लोगों को यहाँ पे नरेशन लिखना होता है, तो बीइंग अलाइस स्टार्टेड बिजनेस, हम लोग को सारे ट्रांजेक्शन्स में नरेशन लिखना होगा। बीइंग लगा के जो भी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो 10,000 डेबिट और 10,000 क्रेडिट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड ट्रांजेक्शन, रिसीव कैश फ्रॉम आयशा। आयशा से हमें पैसे मिले हैं, तो आयशा हमारे लिए गिवर है। तो गिवर क्या होता है पर्सनल अकाउंट में, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो आयशा हो गई क्रेडिट, तो यहाँ पर आयशा को हम करेंगे क्रेडिट। और कैश आ रहा है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, कैश आ रहा है तो कैश हमारा डेबिट होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू आयशा अकाउंट। और 25,000 की बात थी तो हम लोग यहाँ पर 25,000 और 25,000 मेंशन करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू थर्ड ट्रांजेक्शन, पेड कैश टू आयशा। अब आयशा को पैसे मिल रहे हैं, यहाँ पर फ्रॉम और टू में बहुत अंतर है। फ्रॉम मतलब आयशा से पैसा मिला था, मतलब वो गिवर थी, और यहाँ पर पेड कैश टू आयशा मतलब आयशा को पैसे मिल रहा है। तो आयशा रिसीवर हो गई, तो पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर होता है, तो आयशा यहाँ पर डेबिट हो गई और पैसे यहाँ से उसके पास से जा रहे होंगे तो पैसे यहाँ पे कैश क्रेडिट हो गया। तो हम लोगों को 37,000 डेबिट और क्रेडिट करना पड़ेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ ट्रांजेक्शन, बाउट गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स खरीदा है कैश के बदले, हमारे पास से कैश जा रहा है और गुड्स आ रहा है। तो परचेज अकाउंट डेबिट, जब हम सामान खरीदेंगे पैसे हमारे पास गुड्स आएंगे तो डेबिट वर्ड्स कम सिन होता है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश हमारे पास से जा रहा है तो 80,000 डेबिट और 80,000 क्रेडिट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फिफ्थ ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स बाय चेक। चेक मीन्स होता है हम लोग जो चेक मेंशन करके देते हैं इतने अमाउंट से, मतलब वो बैंक की एंट्री होगी। तो हम लोगों ने गुड्स खरीदा है लेकिन चेक से, तो यहाँ पर हम लोग कैश की जगह बस बैंक मेंशन कर देंगे, पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और 20,000 डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सिक्स्थ ट्रांजेक्शन, परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000। हमने फर्नीचर खरीदा है 10,000 रुपए के बदले, तो यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट और हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 और 10,000। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेवेंथ ट्रांजेक्शन, बाउट मशीनरी फ्रॉम आयशा। आयशा से हमने मशीनरी खरीदा है, तो आयशा मशीनरी दे रही है हमें, मतलब वो गिवर हो गई और मशीनरी हमारे पास आ रहा है, डेबिट वर्ड्स कम से। तो यहाँ पर हम करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू आयशा अकाउंट, क्योंकि आयशा दे रही है और मशीनरी आ रहा है तो डेबिट और क्रेडिट कर देंगे 75,000। अब एक ट्रांजेक्शन की बात करें तो कैश सेल, मतलब हमने सेल किया उसके बदले हमें पैसे मिले हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है और सेल्स कर रहे हैं, ठीक है, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा तो 90,000 और 90,000। अब 9 ट्रांजेक्शन में कह रहा है सोल्ड गुड्स टू आयशा ऑन क्रेडिट। यहाँ पर हम सामान बेच तो रहे हैं आयशा को लेकिन उधार पर बेच रहे हैं, क्रेडिट मतलब उधार होता है। तो सोल्ड हमने किया है गुड्स आयशा को, तो आयशा रिसीवर हो गई, तो यहाँ पे सिंपली आयशा अकाउंट डेबिट करेंगे और टू सेल्स करेंगे और 1 लाख यहाँ मेंशन करेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में, यहाँ पर कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम जोशुआ ऑन क्रेडिट, मतलब हमने सामान खरीदा है, ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम लिखा है मतलब इससे खरीदा है, ये गिवर होगा तो गिवर को हमेशा क्रेडिट करते हैं, और परचेज किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट। ये हो गया क्लियर। अब 11 ट्रांजेक्शन में कह रहा है रिटर्न गुड्स फ्रॉम
आयशा, आयशा से सामान वापस मिल गया हमें, फ्रॉम मतलब उससे वापस मिला, तो आयशा गिवर हो गई तो क्रेडिट हो गया, और हमने उसको बेचा होगा तब तो वो वापस कर रही है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आयशा अकाउंट 5000 और 5000। नाउ लेट्स मूव ऑन टू 12 ट्रांजेक्शन। गुड्स रिटर्न टू आयशा, आयशा को हमने सामान वापस कर दिया, तो आयशा रिसीवर हो गई, तो आयशा अकाउंट डेबिट क्योंकि वो रिसीवर है, और परचेज रिटर्न हो रहा है यहाँ पर से, तो परचेज रिटर्न मतलब सामान यहाँ से जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो परचेज रिटर्न यहाँ पर क्रेडिट होगा 7000 और 7000। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड ट्रांजेक्शन। पेड सैलरी, हमने सैलरी पे की है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे पास से कैश जा रहा है तो क्रेडिट हो गया, बाकी जो बचा वो डेबिट हो जाएगा 6000 और 6000। उसके बाद है रेंट पेड बाय चेक, हमने रेंट पे किया है लेकिन चेक से, तो रेंट हम लोगों के लिए एक्सपेंस होता है, हम लोगों के लिए खर्च होता है नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक से हमने पेमेंट की है, तो 5000 और 5000। उसके बाद है कमीशन रिसीव्ड ₹5000, हमें कमीशन मिल रहा है, इनकम हो रही है, नॉमिनल अकाउंट में इनकम क्रेडिट होता है, तो कमीशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे, और कैश हमारे पास आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 5000 और 5000। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड ट्रांजेक्शन। आयशा विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, आयशा ने अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले 20000 रुपए, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, उसके बिजनेस से पैसे जा रहे हैं, वो निकाल रही है, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20000 और 20000। अब 17 ट्रांजेक्शन में कह रहा है ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, हमने बैंक से पैसे निकाले हैं, कैश निकाले हैं, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से कैश निकाले हैं ऑफिस यूज के लिए 5000, तो हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5000 और 5000। अब 18 ट्रांजेक्शन में कह रहा है ओपनड अ करेंट अकाउंट विथ यूनिवर्सल बैंक ₹10,000, मतलब हमने एक बैंक से पैसे निकाले हैं यूनिवर्सल बैंक से, तो इसकी एंट्री होगी यूनिवर्सल बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10000 और 10000। 19 ट्रांजेक्शन में कह रहा है रिसीव अ चेक फ्रॉम आयशा 20000, हमें एक चेक रिसीव हो रहा है आयशा से, तो जो गिवर है उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, तो आयशा अकाउंट क्रेडिट और टू कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू आयशा अकाउंट, क्योंकि आयशा यहाँ पर गिवर है तो आयशा को हम लोग क्रेडिट करेंगे, तो 20000 और 20000 हो गया। उसके बाद है चेक रिसीव फ्रॉम आयशा 30000 एंड इमीडिएटली बैंक, अब हमें यहाँ फिर से एक चेक रिसीव हो रहा है आयशा से, तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, एक बार फिर से ट्रांजेक्शन को देखते हैं। चेक रिसीव फ्रॉम आयशा, आयशा से हमें चेक रिसीव हुआ है, मतलब वो गिवर है, तो गिवर को हमेशा क्रेडिट करते हैं, और बैंक में जमा कर रहे हैं उसे, बैंक अकाउंट डेबिट टू आयशा अकाउंट 30000 और 30000। अब बात आती है 21 ट्रांजेक्शन की, रिसीव कैश 24000 फ्रॉम आयशा इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट ऑफ ₹25,000, हमें आयशा से 25,000 रुपीज मिलने वाले थे, लेकिन उसने 24,000 रुपए दिए हैं और फुल सेटलमेंट में दिए हैं, अब वो पैसे नहीं देगी, तो हमें उसे डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू आयशा अकाउंट, आयशा गिवर है वो पैसे दे रही है इसलिए वो क्रेडिट हो गई, और कैश हमें 24,000 रुपए मिले हैं, और हमें जो पैसे नहीं मिले उसको हम लोग डिस्काउंट अलाउड नाम से एंट्री पास कर देंगे, तो ये हो गया 21 ट्रांजेक्शन कंप्लीट। 22 में कह रहा है पेड कैश टू आयशा, अब हम लोग पैसे पे कर रहे हैं आयशा को, तो ये रिसीवर हो गई, और क्या कह रहा है 14,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ आवर अकाउंट ऑफ 15,000 रुपए उसे देने थे, लेकिन हम लोग उसको 14,500 रुपए दे रहे हैं, और वो भी फुल सेटलमेंट में, तो आयशा रिसीवर है, तो आयशा अकाउंट डेबिट हो गई, और कैश हम लोग उसको, हमारे पास से कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट, और हम लोगों को डिस्काउंट मिलेगा तो टू डिस्काउंट रिसीव, तो 15,000 और 14,500 और 500, तो ये हुआ 22 ट्रांजेक्शन कंप्लीट। अब 23 ट्रांजेक्शन में कह रहा है आयशा हु लायबल टू पे अस ₹20,000 इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एंड ₹12,000 रिसीव्ड फ्रॉम हिम, हम लोगों को कितना 20,000 मिलने वाला था, लेकिन अब वो इंसॉल्वेंट हो गई तो हमें 12,000 रुपए ही मिलने वाले हैं, तो हम लोग इसकी ट्रांजेक्शन एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 12,000 और बैड डेप्ट हो गया हमें 8,000 का, और आयशा ने पैसे दिए हैं, वो गिवर है, तो 20,000 रुपीज उसका बकाया था, जिसमें से उसने 12,000 रुपए दिए हैं और 8,000 हमारा डूब गया, तो जो पैसे डूब जाते हैं उसको बैड डेप्ट अकाउंट लिखते हैं। अब लास्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव कैश फॉर अ बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 7,500,
रिसीव्ड कैश फॉर अ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 7,500। पिछले साल हमें कोई बैड डेप्ट हुआ था जिसके पैसे अभी रिकवर हो रहे हैं 7,500, तो हम उसकी एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है, और बैड डेप्ट रिकवर क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में जो इनकम होता है जो क्रेडिट करते हैं, तो 7,500 रुपीज हमें मिल गया। तो ये हो गया जनरल एंट्री कंप्लीट हम लोगों का। आई होप आप